शहर के एक पुराने कॉलोनी में रोहन अपने नए फ्लैट में प्रवेश हुआ। फ्लैट पुराना था लेकिन किराया सस्ता था और रोहन को ये जगह अपनी पढ़ाई और थोड़ी स्वतंत्रता के लिए परफेक्ट लगी। हॉल में एक बड़ा एंटीक आईना रखा था, जटिल फ्रेम के साथ, पुराने जमाने का। उसकी धूल भरी सतह रात के अंधेरे में और ज्यादा रहस्यमय लग रही थी। रोहन ने सोचा, चलो आईने को साफ कर देते हैं। शुरू में अजीब लग रहा है लेकिन शायद बस पुराना है। जैसे ही उसने आईने की सफाई शुरू की, हवा में हल्की सी ठंडी ठंडक महसूस हुई। रोहन ने अपनी स्वेटर कसकर पहन ली और कहा, शायद हवा के वेंट से आ रही है। लेकिन उसने देखा कि फ्लैट में कोई खिड़की खुली नहीं थी। आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो सामान्य था, फिर एक हल्की मुस्कान जो उसने कभी नहीं दी आईने में दिखने लगी। ये क्या लिखा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे समझना होगा। प्रतिबिंब सामान्य था। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। शायद थकान की वजह से दिमाग का असर है, रोहन ने सोचा। लेकिन दिल में अजीब सा डर था। रात के 1:15 पर रोहन ने फैसला किया कि थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन कर ले। लेकिन टीवी स्टार्ट करते ही स्क्रीन काली हो गई और एक धुंधली विकृत आवाज आई, रोहन। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने पूरे कमरे को घूरा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने अपनी आंखें आईने में डाली और वहां एक और आकृति दिखी। ये आकृति रोहन जैसी थी, लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरा भावहीन था। रोहन पीछे गिर पड़ा। फ्लैट में हवा का दबाव बढ़ने लगा। आईने का प्रतिबिंब और ज्यादा स्पष्ट हो गया, जैसे आकृति उसे बुला रही हो। उसने सोफा का सहारा लेकर दूर भागने की कोशिश की, लेकिन सोफा के पीछे एक पुरानी डायरी गिर गई। उसने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, जो इस आईने को देखे वो कभी वापस सामान्य नहीं होगा। रोहन ने डायरी खोली और हर पृष्ठ पर लिखा था कि कैसे हर पहले का मालिक आईने में फंस गया। पृष्ठ पर एक सिग्नेचर था, अर्जुन, 1978। रोहन हैरान रह गया। ये डायरी पुरानी थी और अर्जुन का नाम बहुत पहले का। आईने में आकृति अब और ज्यादा आक्रामक रूप से प्रकट हो रही थी। रोहन ने डायरी में देखा, एक पृष्ठ पर लिखा था, प्रतिबिंब का चेहरा तुम्हारे अंदर के डर को खोलेगा। अगर तुम डर के सामने खड़े नहीं हुए, प्रतिबिंब तुम्हें अपना बना लेगा। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, मुझे इस डर के सामने खड़ा होना होगा, वरना शायद मैं भी इस आईने में फंस जाऊंगा।